अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मस्जिद अक्सा के बाद फ़लस्तीन की अहम मस्जिद इब्राहिमी पर यहूदियों के बढ़ते जा रहे हैं हमले। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म अल शेख मोहम्मद हुसैन ने किया खबरदार। रूस की वेबसाइट रशिया टुडे ने किया बड़ा इंकशाफ। कहा, अमेरिका के हुक्म पर अमल नहीं करते थे इमरान खान, इसीलिए उनकी हुकूमत गिरा दी गई। क्लाइमेट चेंज से समंदर की सतह में इजाफा, बहरीन में हो सकता है बड़ा असर। बढ़ते समंदर की सतह से डूब सकते हैं बहरीन के 18% इलाके। बिल्किस बानो केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम तबसरा। कहा, चंद मुजरिमों को ही सुधरने का मौका देते हुए क्यों किया गया जेल से रिहा। हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज़ाद को और भी पीछे चले जाना चाहिए। हो सकता है उन्हें अपने आबा व अजदाद में कोई बंदर भी नजर आ जाए। और यूपी में गरीबों की इमारतों को बुलडोज कर देने की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब एसपी की हुकूमत आएगी तो बुलडोजर वही होंगे, लेकिन घर गरीबों के नहीं होंगे। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यरूशलेम और फ़लस्तीनी इलाकों के मुफ्ती आज़म अल शेख मोहम्मद हुसैन ने सेहूनी काबिज़ हुकाम की तरफ से मुसलमान नमाजियों के सामने यहूदी छुट्टियों की आड़ में मस्जिद इब्राहिमी की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि मस्जिद इब्राहिमी फ़लस्तीनी मुसलमानों का एक अहम मजहबी मरकज़ है और इसकी बंदिश फ़लस्तीनी मुसलमानों के मजहबी मामलात में सरीह मदाखलत है। मुफ्ती आज़म ने कल जुमेरात की शाम एक प्रेस बयान में कहा है कि मस्जिद इब्राहिमी की बंदिश एक जारहियत है, जिसकी वजह से मुसलमान नमाजियों को अजान देने और नमाज अदा करने से महरूम कर दिया गया है। दूसरी तरफ मस्जिद इब्राहिमी में यहूदियों को खुला छोड़ दिया गया है। आबादकार पूरी आज़ादी और सिक्योरिटी के एहसास के साथ मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम में घुसकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक रसूमात अदा करते हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान झड़पें नाबलस से निकलकर अब जिनैन मुंतकिल हो गई हैं। इस दरमियान खबर है कि मगरबी किनारे के पनाहगज़ीन कैंप जिनैन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया, जिससे इस माह शहादतों की तादाद 10 से तजावुज़ कर गई है। खबर के मुताबिक इसराइली फ़ोर्स ने नौजवान को जिनैन में छापामार कार्रवाई के दौरान शहीद किया। नौजवान की शनाख्त 32 साला मुस्तफ़ा अल कस्तौनी के नाम से हुई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने शदीद ज़ख्मी नौजवान को जानबूझकर ताख़ीर से अस्पताल मुंतकिल किया था। दौरान इलाज खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इस नौजवान की शहादत हो गई। पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात के दरमियान रूस की सरकारी वेबसाइट ने बड़ा दावा किया है। रशिया टुडे की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सामने आने वाले खुफिया सिफारती पैगामात से इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी हुकाम ने 2022 में पाकिस्तानी सिफारतकारों पर दबाव डाला था। इस रूसी वेबसाइट के मुताबिक इमरान खान वाशिंगटन के डिक्टेशन पर अमल नहीं करते थे और वह रूस और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। रशिया टुडे ने मजीद लिखा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई और उन्हें जेल में कैद कर दिया गया, तो उसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद ने वाशिंगटन के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के साथ ही पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम के साथ अमेरिका के देरीना ताल्लुकात पर मुहर सुब्त हो गए। इस वक्त दुनिया को दरपेश बड़े बड़े मसाइल में भूख, अफलास, माशी बदहाली और फूड सिक्योरिटी जैसे मामला तो शामिल हैं, लेकिन माहौलियात भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसने दुनिया भर में मौसमों में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया।
जिसके सबब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, समंदरों की सतह बढ़ रही है और बहुत से साहिली इलाकों का वजूद खतरे में पड़ गया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मिडल ईस्ट की एक छोटी सी मुमलिकत बहरीन है, जहां इंतहाई शदीद गर्मी पड़ती है और जिसके तेल और माहौलियात के वजीर ने खबर रसा इदारे AFP को बताया है कि बहरीन को एक और माहौलियाती खतरे का सामना है जो बढ़ती हुई समंदर की सतह है, जिससे इसके कई साहिली हिस्सों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। गल्फ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सबा अल जुनैद का कहना है कि समंदर में सतह में 0.5 से 2 मीटर तक का भी इजाफा बहरीन के मजमूई रकबे के 5 से 18% इलाकों को डुबो सकता है। मलेशिया में किसी खराबी के पेश नज़र मोटरवे पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक प्राइवेट जेट तैयारा सड़क से टकरा कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे के 8 मुसाफिर और एक कार सवार वहीं एक मोटरसाइकिल जुमला 10 अफराद हलाक हो गए हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मलेशिया में हादसे का शिकार होने वाला ये एयरक्राफ्ट मॉडल 390 तैयारा लिंक कावी से सेलिंगोर जा रहा था। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। एक इंजन वाला छोटा तैयारा सुल्तान अब्दुल अजीज शाह हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान मोटरवे पर गिर गया। गिरने से चंद लम्हे कबल ही तैयारे का एयर ट्रैफिक क्लॉक टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे के हादसे के 2 या 3 वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। वेस्टर्न अफ्रीका के केप वर्दे साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती के हादसे में 60 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि केप वर्दे के जजीरे साल के करीब तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें सवार 28 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 60 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कश्ती में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक सेनेगल से बताया गया है और ये कश्ती गुज़िश्ता 1 महीने से ज़ायद अरसे से समंदर में थी। केप वर्दे के हुक्काम ने मज़ीद जानों के ज़ाय होने से रोकने के लिए आलमी बरादरी से गैर कानूनी तारकीन वतन की नकल मकानी को रोकने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। गुजरात की बिल्किस बानो के मुजरिमीन के रिहाई के मामले पर मरकज़ की मोदी और गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से पूछा कि रेप के मुजरिमीन की सज़ा में छूट की पॉलिसी चुनिंदा लोगों के लिए ही आखिर क्यों है। 2 जजों की बेंच ने पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं कि छूट की पॉलिसी को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतरी का मौका सिर्फ कुछ कैदियों को ही क्यों दिया गया। यह मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए, सिर्फ कुछ कैदियों को ही सुधरने का मौका आखिर क्यों दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट की खातून वकील फोरम ने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक खत के जरिए दरख्वास्त भेजी है, जिसमें हरियाणा के नूह में हुए फिरका वाराना तशद्दुद के बाद कुछ खास मजहब के लोगों के बायकाट की अपील करने वाले सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 101 वकीलों की जानिब से साइन किए गए इस लेटर पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह हरियाणा हुकूमत को नफरत भरे तकरीर यानी हेट स्पीच के वाक़यात को रोकने के लिए कदम उठाने, कानून के मुताबिक ऐसे वीडियोस पर पाबंदी लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे।
जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम और साबिक कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदू मजहब से कन्वर्ट बताने के बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने तबसरा किया है। महबूबा मुफ्ती ने आज़ाद पर तंज करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है कि वो कितना पीछे चले गए और उन्हें अपने आबा व अजदाद के बारे में क्या मालूमात है। मैं उन्हें मज़ीद पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उन्हें वहाँ उनके आबा व अजदाद में कुछ बंदर भी मिल जाए। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि गुजरात में एक चीनी शहरी ने 9 दिनों में 1400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और गायब हो गया। आखिर उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक निकम्मे नेता ने कहा, न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। यह भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ इस देश के सामने परोसा गया और यह अमर हो गया। लेकिन यह चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं है। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो ऐसा राज्य जिसमें जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं, उस राज्य में चीन की घुसपैठ कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए 2 जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। देखिए, लोगों की शिकायतें, 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। जो इसके विक्टिम्स थे, जो शिकार थे इस स्कैम के, भोले भाले लोग, गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है। गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव। उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था। पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे। हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा था। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दावा किया कि अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के बनने से पीएम मोदी फिक्रमंद हो गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इलाज की गर्ज से दिल्ली गया था। ये इत्तेफाक ही था कि इस दिन साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी थी, जो मेरे तई बहुत प्यार रखते थे। इस दौरान पीएम मोदी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने कहा कि उन लोगों ने कभी भी एनडीए की मीटिंगें मुनक्कद करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि मैं इस अलायंस का हिस्सा था। जब हमने अपोजिशन अलायंस इंडिया बनाया और कुछ मीटिंगें की, तो उन्हें एनडीए की मीटिंगें बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अब फिक्रमंद हैं और एनडीए की मीटिंगें करना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान कहा कि देश को तय करना है कि उन्हें धंधा करने वाला पीएम चाहिए या देश की हिफाजत और इज्जत करने वाला पीएम चाहिए। ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार $87 बिलियन का था। उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये $114 बिलियन का व्यापार हो गया।
मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी? हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज पुलिस के लोग सिर्फ ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन कल समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और यही बुलडोजर होगा और पुलिस वाले भी यही होंगे, लेकिन इमारतें गरीबों की नहीं होंगी। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप तो ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी में देख के आना, बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है कि नहीं है। अयोध्या देख करके आओ इलीगल है कि नहीं है। बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। और फिर बीजेपी के लोग घूम आके, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां बता दो, सबसे ज्यादा किसने कराई है? सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने रजिस्ट्री की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई। इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भूमाफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े भूमाफिया लोग हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा के बाद फलस्तीन की अहम मस्जिद इब्राहिमी पर यहूदियों के बढ़ते जा रहे हैं हमले। फलस्तीन के मुफ्ती आजम अल शेख मोहम्मद हुसैन ने किया खबरदार। रूस की वेबसाइट रशिया टुडे ने किया बड़ा इंकशाफ। कहा, अमेरिका के हुक्म पर अमल नहीं करते थे इमरान खान, इसीलिए उनकी हुकूमत गिरा दी गई। क्लाइमेट चेंज से समंदर की सतह में इजाफा, बहरीन में हो सकता है बड़ा असर। बढ़ते समंदर की सतह से डूब सकते हैं बहरीन के 18% इलाके। बिल्किस बानो केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम तबसरा। कहा, चंद मुजरिमों को ही सुधरने का मौका देते हुए क्यों किया गया जेल से रिहा। हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज़ाद को और भी पीछे चले जाना चाहिए, हो सकता है उन्हें अपने आबा व अजदाद में कोई बंदर भी नजर आ जाए।
और यूपी में गरीबों की इमारतों को बुलडोज कर देने की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब एसपी की हुकूमत आएगी तो बुलडोजर वही होंगे, लेकिन घर गरीबों के नहीं होंगे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।